दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल राहुल मैथ्स पे। आज हम आप लोग के यूनिट डिजिट के पार्ट 2 पे बात करने वाले हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हम बताए थे, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 1, 5, 6 अगर अंत में अंत में है तो उस संख्या का यूनिट डिजिट वही होगा जो उस संख्या के अंत में होगा। तो आज हम पार्ट 2 पे बात करने वाले हैं। तो पार्ट 2 में 4 और 9 को लेते हैं। पार्ट 2 में 4 और 9 देखिए, 4 और 9, 4 और 9 एक क्या है? 4 और 9 एक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 और 9 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए, अगर 4 और 9 किसी संख्या के अंत में है तो उसका अधिकतम यूनिट डिजिट 2 हो सकता है। उसका अधिकतम यूनिट डिजिट कितना होगा? अधिकतम यूनिट डिजिट 2 हो सकता है। अगर किसी भी संख्या के अंत में 4 या 9 हो तो उस संख्या का यूनिट डिजिट अधिकतम क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। मतलब कहने का मतलब देखिए, अगर हम 4 के कहते हैं, 4 के लेते हैं तो 4 के पावर 1 है तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। 4 के पावर 2 है तो इसका यूनिट यानी 4 गुने 4 यानी 4 चौके 16, तो इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना है? 6 है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं यूनिट डिजिट। अगर 4 के पावर क्यू है तो उस संख्या का यूनिट यानी 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। अगर 4 के पावर 4 ले रहे हैं तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 यानी 4 चौके 16, 16 से 16 में गुना करेगा तो 256, 256 के यूनिट डिजिट कितना होता है? 6 होता है। तो यहाँ हो रहा है 6। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 4 के पावर विषम है, 4 के पावर विषम है तो उस संख्या का यूनिट डिजिट 4 हो रहा है। और 4 के पावर सम है तो उस संख्या का यूनिट डिजिट 6 हो रहा है। अगर 4 के पावर विषम है तो उस संख्या का यूनिट डिजिट 4 हो रहा है। अगर 4 के पावर सम है तो उस संख्या का यूनिट डिजिट कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नोट 4 के पावर यानी सम हो, सम यानी इवेन हो तो उस संख्या का यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। और 4 के पावर विषम हो, विषम यानी ऑड हो तो उस संख्या का यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 होगा। ये दो आप लोग बात हमेशा याद रखिएगा, तभी यूनिट डिजिट पकड़ पाएगा। किसी भी संख्या के 4 हो, अंत में 4 हो या 9 हो, तो ये दो अभी पकड़िएगा तभी 4 के पकड़ में आएगा। अब देखिए, एग्जाम्पल में हम लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है 124 के पावर 125, 134 के पावर 1100, ये लिखा है 114 के पावर 1194 लिख रहा है। अब देखिए, लिखा है 124 के पावर 125। इस संख्या का पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट बराबर होगा। यह संख्या को पूछ रहा है यूनिट डिजिट बराबर होगा। तो इस संख्या के यूनिट डिजिट निकालने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि अंत में कितना है। तो अंत में है 4। तो अब देखेंगे कि पावर कितना है। तो पावर है 125। अब 125 से पूछेंगे कि सम है कि विषम। तो ये बोल रहा है कि हम विषम है, तो यह लगी जब विषम है तो इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 होगा। यह लगी यहाँ यूनिट डिजिट इसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब लिखा है 114। तो 114 में भी देख रहे हैं कि संख्या के लास्ट में अंत में कितना है? 4 है। तो अब पावर देखेंगे तो पावर देख रहा है तो लिखा है 1194। 1194 से पूछे कि तू सम है कि विषम, तो ये बोल रहा है कि हम है सम। तो जब सम है तो इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना होता है? 6 होता है। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर 124 के पावर लिखा है 125 तो उस संख्या का यूनिट डिजिट निकालने से पहले हम देखेंगे कि अंत में कितना है। तो अंत में लिखा है 4। तो अब 4 है तो पावर देखेंगे तो पावर है 125। 125 से पूछे कि तू सम है कि विषम, तो ये बोला कि हम है
बीसम, तो बीसम में गए तो देख रहे हैं कि 4 है, तो इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब फिर लिखल है अगला में 114 के पावर 1194, 114 के पावर 1194 है, तो इस संख्या को पूछा है यूनिट डिजिट। लास्ट अंक में देखे तो 4 है, जब 4 है तो पावर देखे तो पावर है कौन सी, सम, तो जब सम है तो उस संख्या का यूनिट डिजिट कितना होता है, 6 होता है। अब देखिए अगला में है 9 पर, 9 में भी यही बात है, अगर 9 के पावर 1 है तो इस संख्या का यूनिट डिजिट 9 होगा, 9 के पावर 2 है तो इस संख्या का देखिए 9 गुने 9, 9 9 81, 81 में यूनिट डिजिट कितना है, 1 है, तो 1 लिख रहे हैं यहाँ पे हम अभी यूनिट डिजिट लिख रहे हैं। फिर देख रहे हैं 9 के पावर क्यूब, यानी 9 के पावर 9 गुने 9 गुने 9, 9 9 81। अब क्या करिए ना कि 9 से 1 में करिए तो 9 का 9, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 होगा। अगला है 9 के पावर 4, यानी 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, 9 9 81 और 9 9 81, 1 से 1 में करिए डायरेक्ट लिखे 1, तो इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर फिर कि वही बात, अगर किसी भी साल देखे, अब 9 के पावर देख रहे हैं कि यहाँ कौची है, 1 है, तो 1 कौची है, बीसम, तो 9 के पावर बीसम है तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। और 9 के पावर सम है तो यूनिट डिजिट कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये दोनों कौची है, सम संख्या, अभी दोनों कितना है, विषम संख्या। तो कह सकते हैं हम यहाँ नोट में हम बोल सकते हैं कि अगर 9 के पावर सम हो, 9 के पावर सम यानी इवेन हो, तो उस संख्या का यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। और 9 के पावर विषम हो, 9 के पावर विषम हो यानी ऑड हो, तो उस संख्या का यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 होगा। तो किसी भी संख्या के अंत में 9 होगा तो उस संख्या का यूनिट डिजिट निकालने से पहले ये आपको माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए, तबे निकाल पाइएगा, अन्यथा संभव नहीं है, बहुत महंगा पड़ेगा। जैसे में देखिए एग्जाम्पल में है लिखल 129 के पावर 1136 ले रहे हैं। अब देखिए अब एक बार ले रहे हैं, इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है। अब एक ले रहे हैं 109 के पावर 109 के पावर ले रहे हैं 1135 ले रहे हैं। चलिए लगातार ले रहे हैं। अब ये लिखा है 129 के पावर 1136, अब एगो लिखा है 109 के पावर 1135। अब पूछ रहा है दोनों संख्या का यूनिट डिजिट का होगा। तो इस संख्या को यूनिट डिजिट निकालने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि अंत में कितना है, तो अंत में 9 है। अब पावर का देखेंगे कि पावर सम है कि विषम, तो देखें 1136 का ऊँची है, सम है, तो जब सम रहता है तो यूनिट डिजिट कितना होता है, 1 होता है। यह लगे इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। अब देख रहे हैं 109 के पावर 1135, तो 1135 है, तो सबसे पहले इसका इकाई अंक देखे तो कितना है, 9 है। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट पूछा है, तो यूनिट डिजिट निकालने से पहले सबसे पहले हम पावर देखेंगे। तो पावर देख रहे हैं 1135, तो 1135 से पूछे कि तू सम है कि विषम, ये बोल रहा है कि हम विषम है, तो जब विषम है तो हम लोग कौची कहते हैं, यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 होगा। इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 होगा, और जब सम होगा तो 1 होगा। तो आज हम पढ़ाएं आप लोग के, आज हम बताएं कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 4 या 9 हो तो उस संख्या का यूनिट डिजिट कैसे निकालें। तो उस संख्या का यूनिट डिजिट अगर 4 है या 9 है तो उस संख्या का यूनिट डिजिट अधिकतम 2 हो सकता है, 2 हो सकता है। कौन कौन होगा, तो अब देखिए कौन कौन होगा, तो यहाँ नोट में हम लिख दिया, कैसे लिखे हैं आप लोग को दिखा दिए वीडियो के माध्यम यहाँ पे विस्तार करके। जब 4 के पावर सम हो, याद करिए 4 के पावर सम हो तो उस संख्या का यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। पावर के देखना है, यूनिट डिजिट पहले देखेंगे कि 4 है, तुरंत देखेंगे पावर कितना है, तो पावर कोई चीज है, सम है, तो तुरंत कहेंगे कि यूनिट डिजिट 6 होगा। फिर देखेंगे 4 है, यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, तो अब उस संख्या के तुरंत पावर देखें, तो पावर देखे तो हम लोग देखे तो कोई चीज है, विषम, तो उस संख्या का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए 9 में, अब जब 9 रहेगा तो पहले देखेंगे कि अगर 9 है, यूनिट डिजिट 9 है, तो उस संख्या के पावर कोई चीज है, सम है,
तो उस संख्या के यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 हो जाएगा। उस संख्या के यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। अब अगर 9 के पावर 20 है तो उस संख्या का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर इकाई अंक 9 है तो उस संख्या का यूनिट डिजिट भी कितना 9 होगा। कब, जब 20 होगा तब। तो आज का वीडियो इतना ही तक रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर करिए, और वीडियो में कुछ भी कमी है तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये कमी है वो कमी है, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और इग्नोर ना करिए, वीडियो को देखिए लास्ट तक, आप लोग के फायदा वाला है। हर एक देखिए सब एग्जाम में पूछने वाला है, इससे हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हर एक में पूछता है यूनिट से। यही था वीडियो, और कैसा लग रहा है वीडियो बताइए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और ये बात पर हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।